ये देख रहे हो दोस्तों, आज कितनी भगदड़ मच रही है हमारे फार्म में, और ये भगदड़ मचने का कारण है दाना नहीं होना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां अक्सर क्षेत्र में काम तो हमारे ठीक करती हैं, लेकिन कभी कभी देखिए पूरे फार्म में दाना नहीं है। कल शाम से इसमें दाना ख़त्म है, तो ये परेशानी भी फार्मर के सर पर होती है। तो कुछ तो परेशानियाँ देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके साथ आती है, वो ये है कि दाने की समस्या उसमें अहम होती है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा दाना कम से कम 5 दिन पहले से आपको शोर मचा देना है। सुपरवाइज़र के, मैनेजर के, जिस किसी से भी आपको कहना है, शोर मचा देना है कि भैया हमारे फार्म पे दाना नहीं है तो हमको दाना दो। तो शोर तो हमने ही मचाया था, लेकिन हमने थोड़ा सा दीपावली की छुट्टियाँ थी, तो दीपावली की छुट्टी में जो सुपरवाइजर साहब थे वो बाहर गए थे, सारा स्टाफ बाहर गया था। तो भैया उस कारण से क्या हुआ कि जो फीड लगा है वो 2 दिन पहले लगा था, तो अब तक फार्म पर फीड नहीं आया। बच्चा छोटा है और अब देखिए ये बिल्कुल कितनी तेज़ भाग रहा है। आवाज़ देखिए, आप सुनिए बच्चे की आवाज़, कितनी आवाज़ बच्चा कर रहा है, दाना मांग रहा है। आप देखिए सब बर्तनों में जाके दाना मांग रहा है। अब इससे नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1, जैसी दाना आएगा ये दाना दबाकर खाएगा, ठीक है। इनको तो बस खाना है, ये खाएंगे, और खाने के बाद क्या होगा, इसकी होगी मोर्टेलिटी, क्योंकि ये अपनी औकात से ज़्यादा खा लेगा। जितनी इसकी औकात है उससे ज़्यादा खाएगा, मोर्टेलिटी होगी, पचा नहीं पाएगा, लीवर अटैक मारेगा, लीवर पर अटैक मारेगा, किडनी पर अटैक मारेगा, ये मर जाएगा। तो ये देखिए पूरे फार्म में यही स्थिति चल रही है, पूरे फार्म में यही स्थिति चल रही है। ये देखिए उधर श्याम लाल, नथू लाल सारे घूम रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब कंपनी इस चीज़ को नहीं समझती। लोग कहते हैं कि मैं कंपनी का सपोर्ट करता हूँ, देखिए पैसा देती है तो मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मुझको पैसा नहीं दे रही, मतलब फार्मरों को पैसा दे रही है हमारी साइड में, तो मैं सपोर्ट करता हूँ। जो काम गलत है कंपनी का गलत है। तो फीड का काम बहुत गलत है, सुगना का काम तो बहुत ही गलत मेरे क्षेत्र में चल रहा है। फीड का करीब 6 महीने हो गए हैं इस तरह से जो फार्म पे फीड नहीं आता, सुगना का डिले होता है हमेशा। और पिछली बार भी आपने देखा मेरा फीड डिले हुआ था, ठीक है। अब देखिए कितना भगदड़ मच रहा है, पूरे फार्म में भगदड़ मच रहा है। तो यही कारण है कि भैया कभी कभी लोगों का मन उठ जाता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करोगे तो दोस्त आपको सीखना नहीं आएगा। अब देखिए मेरी स्थिति ये है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों करता हूँ, मैं अकेला मैनेज करने वाला बंदा, ठीक है, ना कोई भाई साथ देने वाला है, ठीक है, फादर मेरे हैं नहीं, ठीक है। तो मुझे अकेले को मुझे सब मैनेज करना है। मैं यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 8-9 किलोमीटर फार्म से, तो डेली आना जाना लगा रहता है, कभी नहीं आता। तो उसमें ये स्थिति ये है कि मैं चाहकर भी अपना खुद का पर्सनल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पर्सनल में मुझे जब बच्चा पड़ा रहेगा तो ऐसा रहेगा कि यार मेरा पर्सनल है और भैया मुझको जाना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। अब मुझको दाने का भी हिसाब देखना पड़ेगा कि दाना कितना आया, कब आने वाला है। तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी क्या है कि आएगा दाना हमको खिला देंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें हमारा लॉस हुआ है, दूसरा लॉस होगा हमारा इसमें FCR का। जो मेन टाइम पे वजन इसका आना चाहिए, ठीक है, इस टाइम इसको दाना चाहिए। कैसे भाग रहा है बच्चा, देखिए सब जगह दाना ढूंढता फिर रहा है पूरे फार्म में। तो जो वजन एक्चुअल लेने चाहिए उससे कम से कम ये 20-30 ग्राम वजन ये ख़त्म करेगा। 20 ग्राम दाना ये पूरा ख़राब कर देगा, ठीक है। कुछ मरेगा, कुछ इसके पेट में जाएगा। दरअसल ये कल रात शाम से भूखा है। कल शाम से भूखा होने के कारण क्या है कि ये अब जो एक्स्ट्रा वजन दाना खाएगा उसका कोई मतलब नहीं खाने का। जितना भी ये एक्स्ट्रा दाना खा जाएगा उसका कोई भी मतलब नहीं है। अभी देखना ये पोटली बना लेगा, पोटली यहाँ पर जो इसके गले के हैं एक पोटली बना लेगा पूरी खा के। तो ये समस्याएं होती हैं जो दाने की समस्या है, ठीक है। दूसरी समस्या आती है कि हमारे क्षेत्र में बच्चा बहुत लेट दे रहे हैं आजकल, और क्षेत्र में बढ़िया है, IB बढ़िया काम कर रही है, फीड प्रो बढ़िया काम कर रही है। लेकिन सुगना ब्रांडेड कंपनी, सुगना एक ब्रांडेड कंपनी है, सुगना एक रेस्पेक्टेड कंपनी है, वो इस तरह का काम करती है तो दुख होता है, क्योंकि उसका एक रेपुटेशन है, इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। बाहर भी उसके प्रोडक्ट बिकते हैं, बाहर भी। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में ही सुगना के कॉन्टैक्ट होते हैं, बाहर के स्टेट में, मतलब बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो बाहर के जो स्टेट हैं, कंट्री हैं, उसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है।
ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे, ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन भी सेल होते हैं सुगना फूड्स के नाम से, ठीक है। सुगना ये सुगना वो, तो काम तो अच्छी करती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट गलत है। एम्प्लॉयमेंट जो भी है हमको नहीं पता, लेकिन इसमें इस बार क्या है कि हमारा बच्चे का दाना टूटता है तो फार्मर को नुकसान होता है डायरेक्टली। चलो मैं तो झेल जाऊँगा, लेकिन और जो छोटे छोटे फार्मर हैं उनको झेलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। उनका बेचारों का पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। पेमेंट कम आता है क्योंकि FCR सीधा सीधा फ़र्क डालता है आपके पेमेंट पर। अगर आपका पेमेंट में फ़र्क पड़ता है तो आपको आएगा गुस्सा, ठीक है। अब गुस्सा आएगा तो आप कहेंगे यार कंपनी टाटा बाय बाय, हम खुद का बिजनेस कर लेंगे। तो लेकिन छोटी छोटी समस्या हर चीज़ में आती हैं। आप किसी भी कंपनी, कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि कंपनी के कि भैया जो इसमें आपका जो लिफ्टिंग है वो फार्म पे हो रही है, ठीक है। फार्म पे हो रही है तो आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी, बढ़िया है। बच्चे का वजन उतना जितना है उतना ही आपका वेट हो के चला जाता है। लेकिन जो और कंपनियां उसमें क्या है कि जो अधिकतर 90% कंपनियां क्या है कि जो बच्चे का वजन है वो होगा आपका धर्म कांटे पे। अब धर्म कांटे पे जो बच्चा होगा भैया उसमें तो बड़ी नुकसान की बात है, क्योंकि यहाँ से कम से कम 8 किलोमीटर तो मेरा फार्म पे गाड़ी जाएगी और मेरा जो भाग दौड़ में मेरा बन जाएगा बिल्कुल क्या बोलते हैं गधा, ठीक है। मैं बस गाड़ी को लेकर ढोता ही रहूँगा। और ये समझ लो कि 100 कुंटल माल निकलता है तो 100 कुंटल में कभी कभी कंपनियाँ कोई 10 लेके भाग रही है 10 कुंटल, कोई 15 कुंटल लेके भाग रही है, कोई 12 कुंटल लेके भाग रही है। तो ऐसे तो भैया हमने कर ली फार्मिंग, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको देखनी है। लेबर अभी मेरे फार्म पे नहीं है तो मुझे थोड़ा सा खुद भी बड़ा काम करना पड़ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट के साथ साथ अगर आप किसी फार्म को विजिट कर रहे हैं, अपने फार्म को विजिट कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अभी छोटा बच्चा है, यही अगर दाना बड़ा बच्चा अगर टूट जाता तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता लेकिन अभी भी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, कम से कम 20 ग्राम की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। और बहुत होती है इस टाइम 20 ग्राम की ग्रोथ। मेडिसिन के नाम पे हम इस फार्म में कुछ भी एंटीबायोटिक नहीं चला रहे, अभी भी कोई भी एंटीबायोटिक हमने नहीं लगाया है। बच्चा एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1000 बच्चे पे अगर एक मोर्टेलिटी हो रही है तो कोई भी समस्या नहीं बनती, ठीक है। आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास 1000 बच्चा है, अगर पर डे एक मोर्टेलिटी हो रही है तो कोई भी समस्या का कारण नहीं है। तो वही सीधी स्थिति हमारी ये चल रही है। 1000 बच्चे के हिसाब से एक मोर्टेलिटी हमारी लगभग हो रही है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। तो एवरेज 1000 बच्चे का है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी आप हमारे जो देखिए भुस्सी की क्वालिटी देख लीजिए, भुस्सी की क्वालिटी बहुत बढ़िया रखनी है, आपको हमेशा रखनी है। क्योंकि ये चीज़ ऐसा होता है जैसे खाद होता है ना, मतलब जो गन्ना होता है, गन्ना हो या कोई भी फसल हो, जितना आप उसको कुरेदोगे और जितना आप उसमें मतलब बढ़िया उसकी नलाई वलाई करोगे तो उतना ही अच्छा ग्रोथ लेगा। तो वही कारण देखिए बच्चा ग्रोथ तो बढ़िया ले रहा है, सब बच्चा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां दिन है आज, ठीक है। और 14वें दिन में अगर इसका आज दाना टूटा है तो थोड़ा सा हमें समस्या लगी है, लेकिन अभी भी ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कर लेंगे अरेंज, ठीक है भैया। ये बिजनेस है, इसमें तो हाँ कभी कभी गाड़ियाँ पलट भी जाती हैं, कभी कभी समस्याएं नई आती रहती हैं। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ, क्या क्या समस्या हैं। दवाई के नाम पर आज इसमें चल रहा है एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्रोटॉन प्लस आज मैंने इसमें कैल्शियम मिलाया है, कैल्शियम डाला है, ऑस्टोवेट, ठीक है, विमराल, ये चीज़ हमने चलाई हैं। और ये चीज़ ये चीज़ जो आपके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखने छोटे छोटे मैनेजमेंट सीखते रहिए। तो भैया यही सिस्टम है पूरे पोल्ट्री फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब आप फार्मिंग करते हो तो कुछ ना कुछ आपको समस्याएं आती हैं, और देखिए समस्याएं आती हैं, समस्या का सोल्यूशन भी हो जाता है। मेन बात यह है कि हम अगर सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो हम हमेशा सही रहेंगे और आपको सही तरीके। लेकिन कभी कभी साल 2 साल में 1-2 बार समस्या बच्चे की आ जाती है, फीड मिल की आती है, तो ये तो जायज़ है। अगर ऐसा नहीं कि साल में आप 8 अगर बैच निकाल रहे हैं तो आपको 8 बैच में फ़ायदा हो जाएगा। कम से कम आप ये सपोज करें कि 5 बैच मुझे बढ़िया करके निकालने हैं, 5 बैच में हमें बढ़िया फ़ायदा हो। तो ये छोटा सा अपडेट था आज 14वें दिन का मेरी पोल्ट्री का, और जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा मैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा।
छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करें। जब मैं अपने फार्म की ब्लॉगिंग करता हूँ तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि मैं मेरे फार्म में क्या दिखा रहा हूँ, कहाँ पर चल रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझा करें। ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे ग्रुप पे जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप पे अभी थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, अभी और किसी काम में लगा हुआ हूँ, तो जल्द ही सभी सवालों का आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।